पूजा की जो विधि होती है उसमें भगवान भोलेनाथ की पूजा कितनी आवश्यक होती है, इस विषय में आप सभी जानते ही होंगे। आप लोग घर में नर्मदेश्वर सालग्राम भगवान की पूजा करते ही हैं, परंतु कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके घरों में नर्मदेश्वर नहीं मिलते हैं, भोलेनाथ की पूजा नहीं करते हैं। किसी से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो? बोले हमारे गुरुजी ने मना किया है कि घर में नर्मदेश्वर रखोगे तो अशांति होगी। अब उनको कौन बताए कि जो शास्त्रों ने हमें बताया है, शास्त्रों ने जो मार्ग सिखाया है, उससे बढ़कर के किसी व्यक्ति का कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। शास्त्रों में लिखा है आदित्यम गणनाथम च देवीम रुद्रम च केशवम पंचदैवमिति प्रोक्तम सर्व कार्येषु पूजयेत्। ये 5 देवताओं की जिस घर में प्रतिष्ठा नहीं होती है, इन 5 देवों की जो नित्य घर में पूजा नहीं करता है, उस घर में कोई दोष आ सकता है। इनमें से किसी को अलग नहीं किया जा सकता है। भगवान सूर्य, गणपति, भगवान रुद्र, भगवान विष्णु और शक्ति के रूप में दुर्गा, लक्ष्मी, काली, किसी को भी ले लीजिए, भगवान सूर्य का यंत्र ही पर्याप्त है। भगवान गणेश की प्रतिमा, छवि कुछ भी रखिए। शालग्राम स्वयं भगवान विष्णु के सूचक हैं और नर्मदेश्वर भगवान भोलेनाथ की सूचना देते हैं। इन 5 देवताओं की प्रतिष्ठा हर घर में होनी चाहिए, पर जिनके गुरुदेव ये कहते हैं कि तुम शालग्राम हटा दो, नर्मदेश्वर रखो, नर्मदेश्वर हटा दो, शालग्राम रखो, तो इन बातों को सुन करके अनसुना कर देना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव तुमसे पाप करा रहे हैं, लेकिन आप पुण्य ही कर रहे हो, क्योंकि 5 देवताओं की पूजा हमारे समस्त शास्त्रों ने गाया है। हर घर में इनकी पूजा होनी ही चाहिए। भोलेनाथ का नर्मदेश्वर के रूप में अथवा कोई भी छवि हो, मूर्ति हो, अपने घर में रखना ही चाहिए। गुरुदेव अपनी तस्वीर देने के लिए नहीं मना करें, यह जरूर वहां ठाकुरबाड़ी में रख दें। ऐसे ऐसे भगवान पैदा हुए जो कहेंगे कि नहीं, इनको ले जाओ, इनको वहां विराजमान करो, मानस का पाठ बंद करो, अपनी अपनी रामायण बनवा दी, अपनी अपनी चालीसा बनवा दिए, बोली इनका पाठ करो। और ऐसे गुरु और ऐसे चेला दोनों के लिए फिर एक ही रास्ता खुला रहता है। और ऐसे भगवानों को आप देखते हैं इस देश में, इस संसार में, सर्वत्र आप लोग रोज रोज सुनते होंगे कि जो भगवान बनने का प्रयास किया वह अंत में जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। क्योंकि भगवान तो सिर्फ एक हो सकता है। उन भगवान के रहते इस संसार में जन्म लेने वाला, इन विण मूत्र से आच्छादित इस शरीर को धारण करने वाला भगवान नहीं हो सकता है। इतनी सामर्थ्य नहीं है उसमें कि वह भगवान बन सके। आप उनको भगवान के तुल्य मानते हो, यह आपकी उदारता है, लेकिन कोई अपने आप को भगवान माने यह कदापि हो नहीं सकता है। और जब भी कोई प्रकृति से विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उसको ये प्रकृति ही अपने आप दंडित करती है, इसे कोई दूसरे को दंडित नहीं करना पड़ता है। इसलिए शास्त्र के अंदर लिखी हुई एक एक बात को मानना चाहिए, क्योंकि शास्त्र से बढ़कर संसार में कोई गुरु नहीं हो सकता है।